अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह सारी करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन इसमें भी कुछ सवाल हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो सवाल हैं जो आप खुद ही कर सकते हैं। तो अगर तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, मतलब कि इससे पहले वाली जितनी भी एक्सरसाइज थी 2.1 से लेकर 2.7 तक, तो उम्मीद है कि आप इस काबिल हैं कि ये खुद कर सकें। लेकिन फिर भी हम सोल्व इसलिए करवा रहे हैं कि सम टाइम बच्चे को कहीं पे इशू आता है तो वो फिर वीडियो को देख कर अपने इशू को रिजोल्व कर लेता है। लेकिन पहली यही है कि आप इसे खुद सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। तो वीडियो में सबसे पहले तो हम अपने एमसीक्यूज़ को सोल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो है वो कहता है द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस एक्स और +1 इज इक्वल टू 0 इज। ये किस टाइप की इक्वेशन है? हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जिस इक्वेशन में एक्स की पावर 2 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो, यहाँ पे इसे डिग्री भी कहते हैं। पावर को जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री जो है वो 2 हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर ये हमारे पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसे प्योर क्वाड्रेटिक हम नहीं कह सकते। प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो, एक्स वाली वैल्यू भी ना हो, उसे हम कहते हैं। तो फिलहाल तो इसमें एक्स वाली वैल्यू है तो इसे सिंपल क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक कहेंगे। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो वो फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करके देखते हैं कि कौन सा जवाब आएगा। तो सेकंड एमसीक्यूज मैंने लिख लिया है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। इसमें पहले हम ए बी सी की वैल्यूज बता दें। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 1 है तो 1 आ जाएगा। बी है 5 एक्स का कोएफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स नहीं होता, वो -5 है। अब डिस्क जो है वो हमारे पास यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डिस्क कहते हैं, वैसे फुल फॉर्म में डिस्क्रिमिनेंट वो होती है b² माइनस के 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह पर आएगा 5 -4 एज इट इज, a की जगह पर 1 और c की जगह पर -5 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 दा 4 और 4 5 दा 20। दोनों को जमा करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्क है या जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 45 आया। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो डी पे हम निशान लगा लेते हैं। नहीं जी, डेल्टा इज करेक्ट। अब चलते हैं सी पर। वो कहता है दी सॉल्यूशन ऑफ 3x² माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो फाइंड करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए ये 9 है, उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा तो 3x² इज इक्वल टू +9। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 3, इनको डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर स्केयर खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ले लिया अंडर रूट, यहाँ भी और यहाँ भी। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो सिर्फ x बचा। अब 3 का अंडर रूट पॉइंट में आता है तो वो बस ऐसे ही रहेगा फिर, लेकिन साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सी बनता है हमारे पास, जिसमें प्लस माइनस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। वो कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, इन रूट्स का सम क्या होगा इस इक्वेशन के? करते हैं फाइंड। ले जी, इक्वेशन लिख ली। अब इसका सम फाइंड करते हैं। रूट्स का जो सम है वो बराबर होता है माइनस के b ओवर a के। अब b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट वो 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और a है x² का कोएफिशिएंट वो 3 है, तो माइनस के 5/3 आ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, माइनस के 5/3। तो वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। वो कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपने इसके रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि सेम इक्वेशन है। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो करते हैं। एमसीक्यूज नंबर तो 5 है लेकिन प्रोडक्ट में भी यही इक्वेशन यूज होनी है, तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ। प्रोडक्ट बराबर होती है सी ओवर ए के। अब सी की जगह पर यहाँ पे -12 है और ए की जगह पर 3 है। इनको डिवाइड करेंगे 3 4 दा 12, 4 आ जाएगा और -4 ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, तो -4 आ गया आपके पास। तो -4 हमारे पास है ऑप्शन ए। ले जी, ये भी हमने कर लिया। 6 की तरफ कहते हैं। वो कहता है व्हाट आर दी रूट्स ऑफ। इसके रूट्स क्या होंगे? तो मैंने लिख लिया। अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स बेसिकली एक्स की वैल्यूज को ही कहते हैं ना, सोल्यूशन को रूट्स कहते हैं, और वो एक्स की वैल्यू होती है। उसके लिए हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं 0 के इक्वल। ये भी 0 के इक्वल आ गया और ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ये -3 है, इक्वल के उधर जाके +3 हो जाएगा, और ये +3 है, उधर जाके ही हो जाएगा -3। तो 3 और -3 इसके रूट्स आ गए। और अगर देखें तो ये ऑप्शन ए बनता है, 3 और -3।
चलिए 7 की तरह कहते हैं, वो कहते हैं 3 और 2 आर दी रूट्स ऑफ, कि 3 और 2 इनमें से किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो आप इसके दो तरीके हैं, या तो आप इन रूट्स की मदद से इक्वेशन बना के देख लो, जो इक्वेशन आ गई वो ही इसके रूट्स होंगे, यानी कि इन रूट्स की वो इक्वेशन होगी, वही आपका जवाब होगा। या आप ये तरीका कि आप हर एक इक्वेशन को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यूज निकालें, जिनकी ये वाली वैल्यूज आएंगी वो इक्वेशन ठीक होगी। तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा हर एक को सोल्व करना। इनकी मदद से इक्वेशन बना के देखते हैं कौन सी बनती है, वही हमारा जवाब होगा। 3 और 2 रूट्स हैं, हमने लिख लिया। इनका हम पहले सम फाइंड करेंगे, सम के अंदर जमा करते हैं, तो जमा करके 5 आ गया। फिर प्रोडक्ट की बात करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू द 6 हो गया। इक्वेशन का फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की जगह पर आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट की जगह पर आ जाएगा 6। लें जी, आपके पास क्या बन गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, तो ये ऑप्शन सी बनता है आपके पास 7 MCQs का। ले जी, हम फाइंड कर लेते थे। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। वो कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन दी रूट्स ऑफ, तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी ग्रेटर दैन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट से पहली बात है कि आपके रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। बल्कि परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी अनइक्वल होते हैं और रैशनल तो होते ही होते हैं। सबसे पहले इक्वल की बात करें, इक्वल तो हो नहीं सकते, पहला ऑप्शन गया। दूसरा है अनइक्वल, अनइक्वल होते हैं। तो तीसरे को भी देख लेते हैं, इमेजिनरी भी नहीं हो सकते, वो सिर्फ तब होते हैं जब 0 से छोटा हो। और इरेशनल तब होते हैं जब ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल भी होगा। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बनता है, सी ऑप्शन सही है आपका, अनइक्वल रूट्स हैं इसके। नेक्स्ट है, वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। जब बराबर हो जाता है 0 के तो रूट्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी लगाऊंगा। लास्ट वाला रह गया, वो कहता है सब्जेक्ट ऑफ x माइनस 2c इज इक्वल टू बी। इसका सब्जेक्ट अब आपने बना के दिखाना है। तो सोल्व करते हैं। सब्जेक्ट सी को बनाना है, सी तो पहले इधर है तो ठीक है, ये इधर x यहाँ पे, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, तो b माइनस सी हो गया। अब ये -2 का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b माइनस सी इज इक्वल डिवाइडेड बाय -2। एक काम यूँ कर ले कि ये -2 के साथ है ना, मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो इनके अलामतें बदल देगा। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी था तो प्लस सी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ऐसे भी ठीक है, नहीं तो थोड़ा तरतीब से लिख लेंगे, पहले प्लस वाली सी लिख लिया और माइनस बी वाली है तो इसे बाद में लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। एक हम मिस्टेक करते जा रहे हैं, बेसिकली ये एक्स है जिसे हम सी लिख रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स आएगा और ये भी एक्स है, तो एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा, x माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। देखें, x माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 और x माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये सी ऑप्शन बनता है आपका। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ आपके जो MCQs थे 10 के 10 सारे हो गए। अब बारी है इन क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसमें वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आपने तीनों तरीकों से इनको सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से और देन फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। करते हैं तीनों से। सबसे पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8x स्क्वायर है, इसको इधर ही रहने दे। यहाँ पे इन दोनों को उठा के भी इधर ले आता हूँ, ये प्लस का x था इधर आके माइनस x हो गया, प्लस 7 था इधर आके -7 होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम अपनी इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ताकि रहे जी। अब ये सारा यहाँ से फैक्टराइजेशन शुरू होने लगी है। तो करते क्या है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56 आ जाएगा।
अब हमें कोई ऐसा टेबल चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवा के 56 आए प्लस या माइनस करवा के दरमियान वाली वैल्यू बने, यानी कि x के आगे 1 है तो 1 आए। तो ये खुद ही ऐसा बन जाता है, 8 और 7 को माइनस करूंगा तो 1 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवा के 56 तो आता ही है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फैक्टर्स बने बनाए मिल गए हमें। तो मैं अब अपनी मिड टर्म को ऐसे लिखूंगा 8x के एज इट इज माइनस, पहले मैं लिखूंगा 8x और फिर मैं लिखूंगा प्लस के 7x। ठीक है, एक माइनस में होगा प्लस में होगा, फिर ही प्लस माइनस हो गए 1 बचेगा और बड़ी के साथ माइनस लिखूंगा ताकि -1 बचे और आगे -7 था वो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप देखें 8 और x आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 8 भी कॉमन चला गया, x भी चला गया तो एक x बच गया, माइनस 8x सारे का सारे कॉमन निकल गया। जब सारी वैल्यू कॉमन निकल गया तो वहां 1 बचता है। अब इन दोनों की बारी है, +7 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा x, -7 चला गया कॉमन तो 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये 8x और ये 7 इकट्ठा हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो x -1 है ये भी इकट्ठा हो जाएगा। अब दोनों को 0 के इक्वल लिखते हैं तो 8x + 7 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो पहले तो आप देखें ये +7 है, उधर जाके -7 हो गया, यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो गया और यहाँ से ये -1 था, उधर जाके +1 हो गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया, एक वैल्यू आई -7/8 और दूसरी वैल्यू आ गई थी 1। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन सेट है ये हमने निकाला है फैक्टराइजेशन से। अब हम इसको सोल्व करेंगे दोबारा इसी इक्वेशन को दूसरे मेथड से। दूसरा क्या था हमारा, कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड। अब कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई करते हैं इस पे, तो यहाँ लिखते हैं हम, लिख लिया कंप्लीटिंग स्केयर। तो इक्वेशन चूंकि यही वाली यूज होनी है तो मैं इसी को यहाँ से उठा के उधर भी लिख देता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना हमें देखना पड़े। अब कंप्लीटिंग स्केयर के सारे स्टेप आपको पता होंगे। सबसे पहला काम होता है कि कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना आपने। तो 8 स्केयर माइनस के x इज इक्वल टू -7 था, इक्वल के इधर आके +7 हो गया। फिर x स्केयर के साथ जो भी लिखा हुआ है उसके साथ डिवाइड कर दे। x स्केयर के साथ 8 है तो मैं 8 के साथ सारी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी और 7 भी 8 से डिवाइड होगा। अब 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ x स्केयर माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, से मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/8 और x को मैं यूं साइड पे लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे 1 तो होता ही है ना, तो मैं इसे अलग कर लेता हूँ और x को अलग कर लेता हूँ इज इक्वल टू 7/8। चले, अगला स्टेप ये होता है कि आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है उसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हो। तो यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 के साथ, तो ये बन जाएगा 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर 1, 8 2 16, 1/16 बचा। इसी 1/16 को का स्केयर लेके आप दोनों तरफ जमा करते हैं तो x स्केयर माइनस के 1/8x यहाँ पर भी जमा हो जाएगा 1/16 का होल स्केयर इज इक्वल टू 7/8, इसमें भी जमा हो जाएगा 1/16 का होल स्केयर। अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस के 2ab। ए स्केयर की जगह पर ये है, बी स्केयर की जगह पर ये है और -2ab की जगह पर ये वाली वैल्यू है। इसको लिखा तो जा सकता है इस फॉर्म में, लेकिन फिलहाल ऐसे रहने दें। तो जैसे कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्केयर, तो ये भी सारा फॉर्मूला किसके बराबर होगा, a की जगह पर x आ गया और b की जगह पर 1/16 आ गया। अच्छा, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू होल स्केयर। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल में यहाँ पे 7/8 है, प्लस 1 का स्केयर 1 होता है और 16 का स्केयर 256 हो जाएगा। फर्दर अब हमें इस साइड को सोल्व करना है तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो देखिए 256 और 8, मतलब 8 के टेबल में 8 भी आता है, 256 भी आता है, तो बड़ी वाली को फिर हम एलसीएम लेंगे तो 256 एलसीएम आ जाएगा। अब 8 का टेबल कहाँ तक बढ़ेंगे, 256 आएगा, तो वो आप डिवाइड करके देख सकते हो कि 256 को डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो बचेगा 32, मतलब कि 32 तक टेबल पढ़ूंगा तो 256 आएगा। अब इसी 32 को आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 7 के साथ। तो जब ये वाली वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास आता है 244।
224 आएगा, 224 प्लस, अब ये दोनों सेम सेम है, ये तो कट गए तो ऊपर से बच गया 1, देन x माइनस के 1/16 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये दोनों जमा हो रहे हैं, जमा होकर 25 हो जाएंगे, मतलब 225 हो जाएगा और नीचे आएगा 256 आ जाएगा, और x माइनस 1/16 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब बाकी का काम मैं यहीं पर ही कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया, तो इधर ही करके से मुकम्मल करते हैं। अब जैसा कि ऊपर स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, ये मैंने वैल्यू लिख ली। अब मैं इनका ले लेता हूँ अंडर रूट, तो यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो बचेगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 225 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 15 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट लेंगे तो 16 आएगा, चूंकि अंडर रूट लिया तो साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू को मैंने यहाँ इसलिए सोल्व किया था ताकि आपके सामने रहे, बाकी मैं इसको यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे मजीद जगह मिल जाए। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस में है, तो इनको अलग कर लेते हैं एक बार प्लस में, तो x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16, एक बार प्लस में हो गया। अब इसी को एक बार माइनस में लिख देंगे हम, तो x माइनस 1/16 इज इक्वल टू, अब ये माइनस में आएगा माइनस के 15/16, अब ये माइनस के 16 है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15/16 प्लस के 1/16, दोनों के नीचे 16 है तो 16 ही एलसीएम होगा हमारा, x इज इक्वल टू 16 आ गया एलसीएम। 16 से 16 कैंसिल तो 15 बचा, जमा 16 कैंसिल तो ऊपर से 1 बचा, दोनों जमा हो रहे हैं, जमा होकर 16 आएगा, नीचे भी 16 मौजूद है, सेम सेम कट गए तो 1 बचेगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से आपके पास एक वैल्यू आ गई x की। अब दूसरी भी निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 16, ये माइनस का था यहाँ आके प्लस का हो गया, दोनों के नीचे 16 मौजूद है तो दोनों का एलसीएम फिर 16 आ जाएगा। 16 से 16 कैंसिल तो माइनस के 15 बचा, प्लस ये दोनों कैंसिल तो 1 बचा। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो गए, माइनस के 14 बचेगा डिवाइडेड बाय 16, और इनकी कटिंग हो जाएगी 2 7 दा 14 और 2 8 दा 16 2 के टेबल पर, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x की वैल्यू में माइनस के 7 डिवाइडेड बाय 8, तो सोल्यूशन सेट फिर हमारा क्या बन गया 1 और माइनस के 7/8। आप देख सकते हैं कि जब हमने अपनी फैक्टराइजेशन की थी तब भी सेम जवाब आया और यहाँ से भी सेम जवाब आया। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले -7/8 लिखें, 1 को बाद में लिखें, कोई मसला नहीं है। सेट है ना, सेट में तरतीब नहीं होती, जो मर्जी पहले लिखे, लेकिन वैल्यूज़ देखें सेम आई है, सेम ही आनी चाहिए थी, क्योंकि इन मेथड का मतलब ये नहीं होता कि जवाब कोई बदलेगा, बस तरीका बदलता है, जवाब वही आता है। तो अभी तक हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर लिया, फैक्टराइजेशन से भी कर लिया, अब कौन सा रह गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस पे चलते हैं हम, तो यहाँ लिख लिया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और यही वो इक्वेशन है जिसमें हम अप्लाई करेंगे। तो पहले ए बी सी की वैल्यूज हम यहाँ पे बता दें। ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो 8 आ गया। बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट, वो -1 है, और सी होता है कांस्टेंट जिसके साथ कुछ नहीं होता, तो -7 आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सारी ए बी सी की इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर -1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b की जगह पर -1 आया, -4 एज इट इज, a की जगह पर 8 आ गया, और c की जगह पर -7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह पर 8 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और 8 4 और 7, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 2 2 4
डिवाइडेड बाय 8 और 2 मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 16। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जमा करेंगे तो 225 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16। अब 225 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 15, तो 1 प्लस माइनस 15 आ गया डिवाइडेड बाय 16। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक बार प्लस में 1 प्लस के साथ 15 और फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस के 15 डिवाइडेड बाय 16। इनको प्लस करेंगे तो 16 ही आ जाएगा और 16 से 16 कट गया तो 1 आ गया। सेम ऐसे ही है, इनको माइनस करेंगे तो 14 आएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस 14 डिवाइडेड बाय 16। कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे, 2 7 द 14 2 8 द 16। तो फाइनली मेरे पास x का यहाँ पे भी जवाब आया, ये वाला माइनस से ये 7 आ गया, नीचे 8 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक आएगी x की वैल्यू 1 और दूसरी x की वैल्यू आएगी माइनस के 7/8। इस तरीके से नहीं जी, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, ये आपका सॉल्यूशन सेट था। इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी तक थोड़ा लेंथी इसलिए था क्योंकि उसने 3 पूछे है ना, कि आपने फैक्टराइजेशन से भी सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्केयर से भी सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करना है, तो तीनों से सोल्व कर लिया हमने अपना पार्ट 1। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 आपके सामने है, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे हम। फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो लिख लेते हैं इसको हम 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तरीका यह है कि लास्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द 20 हो जाएगा। अब 20 किस टेबल में आता है, 5 4 द 20 होता है, और 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो 1 भी आएगा और दरमियान में x के साथ भी 1 है, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है पेयर। अब मैं अपनी मिड टर्म को इसके मुताबिक लिख सकता हूँ, तो उसके मुताबिक लिखते हैं जी 2x स्क्वायर एज इट इज़। इसको अब ऐसे लिखूंगा, पहले 5 है तो माइनस के 5x आ जाएगा, फिर 4 है तो प्लस के 4x लिखूंगा। अलामतें डिफरेंट होंगी तो माइनस होगा ना, एक माइनस है दूसरा प्लस होगा। देन माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, तो नहीं 2 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा, तो अंदर बच जाएगा 2x, एक x कॉमन गया, माइनस x कॉमन गया तो 5 बच गया। इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 2 टू द 4 x माइनस 2 5 द 10 जी इक्वल टू 0। अब ये x और ये वाला 2 इकट्ठा हो जाएगा और 2x माइनस 5 भी इकट्ठे हो जाएंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो दोनों को अलग कर देते हैं 0 के इक्वल, 2x माइनस 5 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये प्लस 2 है, वहां जाके माइनस 2 हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई है 5 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास x की वैल्यूज आ गई, जिसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। एक वैल्यू आई है -2 और दूसरी आई है जी 5/2। ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड, पहले वाला। अगला मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करके इसको हम सोल्व करेंगे। हाइडिंग हमने दे दी, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप होता है कि आपने कांस्टेंट को उधर लेके जाना होता है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स भी एज इट इज, ये माइनस का 10 है इक्वल क्या इधर आके प्लस 10 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसके साथ आपने दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो मैं हर एक वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा, ये भी और ये भी। आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 1/2, साथ में x आ गया, ये जो 1 है इसको अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, इज इक्वल टू इनको डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। अगला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, जैसे कि x के साथ है 1/2, आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 के साथ, सोल्व करें, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, तो 1/4 आया। इसका आपने स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर इसमें भी जमा हो गया, इसका स्क्वायर देखिए यहाँ भी जमा हो गया और 5 के अंदर भी जमा होगा। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और दरमियान वाली बन गई माइनस के 2ab।
ये सारा फॉर्मूला बराबर होता है ए स्केयर माइनस के बी स्केयर के होल, ए माइनस बी के होल स्केयर के बराबर होता है। तो इसी के मुताबिक मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर इसको भी मैं, ये किसके भी बराबर आ जाएगा, फिर ए माइनस बी का होल स्केयर बराबर होगा ना। तो ए की जगह पर यहाँ पे एक्स है, माइनस बी की जगह पर यहाँ पे 1/4 है, इसका बन गया ये होल स्केयर। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फर्दर बात की जाए इक्वल के इधर, तो यहाँ पर तो स्केयर ओपन होगा, 5 एज इट इज प्लस 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, 16 एलसीएम आ जाएगा। जब ए की वैल्यू बटे में हो तो वही एलसीएम आता है। 16 एंड 16 आगे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 16 5 से मल्टीप्लाई हो तो 80 आ जाता है, प्लस 16 से 16 कट गया तो 1 बचा। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू थी इसको कुछ भी नहीं किया तो ये एज इट इज ही आती रहेगी। ये दोनों जमा होंगे तो 81 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पर आ गया जी x माइनस 1/4 का होल स्केयर। स्केयर खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा अंडर रूट, 81 डिवाइडेड बाय 16, दोनों तरफ हमने ले लिया अंडर रूट, स्केयर अंडर रूट से कट गया तो सिंपल बचा जी x माइनस 1/4, और 81 का अंडर रूट होता है 9 और 16 का अंडर रूट होता है 4, साथ में क्या आएगा प्लस माइनस क्योंकि अंडर रूट लिया। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, एक बार प्लस में अलग कर देंगे और एक बार माइनस में अलग कर देंगे। तो x माइनस 1/4, इसके साथ मैंने प्लस में लिख दिया 1/4, 9/4, और x माइनस के 1/4 के साथ माइनस कर दिया, मतलब अलग कर दिया माइनस के 9/4। अब ये माइनस के 1/4 है, इक्वल के उधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों में से 4 एलसीएम आएगा, 4 4 से कट गया तो 9, प्लस 4 4 से कट गया तो 1, 9 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 10/4। इनकी कटिंग होगी तो 2 5 द 10 और 2 2 द 4, फाइनली मेरे पास जो जवाब आएगा 5/2 आएगा। x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ भी करते हैं जी 9/4, इसके साथ माइनस था तो ये माइनस था, ये इधर आगे प्लस के 1/4 हो गया, इनका भी एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 4 से कट गया तो -9, प्लस 4 4 से कट गया तो 1 बचा। अब एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस होंगे, 9 में से एक गया तो 8, नीचे आ गया 4, -8 आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि x की सेम वही वैल्यूज आई हैं जो आपने फैक्टराइजेशन से निकाली थी, तो मतलब आपने इसको ऐसे भी सोल्व कर लिया। अब ये सारा काम मैंने नीचे इसलिए किया था ताकि आपके सामने सामने ही सारा हो जाए, क्योंकि आधा हिस्सा यहाँ पे था तो आधा इसके सामने होता तो ज़्यादा आपको क्लियर होता। अब ये सोल्व हो चुका है तो अब मैं थोड़े से ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं बाकी क्वेश्चन भी इसके नीचे से अच्छे से सोल्व कर पाऊँ। ये आ गया जी ऊपर यहाँ पे। अब बाकी का जो काम था हमारा, यानी कि अभी हमने इसे सोल्व किया है जी फॉर्मूला कंप्लीटिंग से, तो इसी के मुताबिक सोल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं। एक आई थी वैल्यू मेरे पास -2 और दूसरी वैल्यू आई थी 5/2। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है जी, हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब वो अप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे नीचे ही लिख लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब वो अप्लाई करेंगे। तो पहले ए बी सी की वैल्यूज हम बता देते हैं। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, बी है एक्स का कोएफिशिएंट -1 और सी है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वो है -10। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए बी सी सारी वैल्यूज अवेलेबल है, इनकी जगह पे लिख देते हैं। माइनस बी की जगह पर -1 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी की जगह पर -1 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आएगा, -4 है, इट इज सी की जगह पर -10 आएगा, और पहले a है ना, 4 के साथ a है तो a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू है 2 तो वो 2 आ जाएगी, और देन c की वैल्यू है -10 तो फिर -10 बाद में आएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह पर 2 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए माइनस का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20, 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा,
डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। 80 प्लस 1 करेंगे तो 81 हो जाएगा। 1 प्लस इनको जमा किया तो 81 आ गया, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 81 का अंडर रूट होता है 9, और डिवाइड में आ गया आपके पास 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखिए जमा हो रहा है, 1 प्लस 9 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर आप देखें तो 1 माइनस 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 होगा। यहाँ पर 2 पे कटिंग हो जाएगी, 2 5 द 10, 2 2 द 4, तो फाइनली मेरे पास x आ जाएगा जी 5/2। और यहाँ पर डायरेक्ट 4 1 द 4, 4 2 द है तो 2 ही आएगा -2। तो इसी के साथ ये भी सोल्व हो गया और यहाँ से सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, एक वैल्यू आई -2 और दूसरी वैल्यू आ गई 5/2। नहीं जी, ये भी देखें सोल्यूशन सेट सेम था, ये वाला भी सोल्यूशन सेट सेम है और ये भी सेम है। तो मतलब आप जिस मर्जी मेथड से करें जो आप सेम ही आएगा, बस मेथड वक्त आपकी ज़रूरत के मुताबिक बदल जाता है। समटाइम कुछ सवाल फैक्टराइजेशन से नहीं होते सही तरह, आप वहाँ पे कंप्लीटिंग स्केल लगा लेते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप समझे होंगे, कहीं पे इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, कि आपने इन रूट्स को इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहली बात जो उसने हमें जो रूट्स दिए हैं मैं वो लिख लेता हूँ। एक है मेरे पास 6 और दूसरा है मेरे पास 3/2, ये दो रूट्स दिए हैं। अब जब रूट्स दिए हो तो हम उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ करूँगा, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी सम ऑफ रूट्स, सम फाइंड करते हैं, सम के अंदर जमा करते हैं दोनों को, तो 6 प्लस 3/2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, जब एक ही वैल्यू बटे में हो तो वही एलसीएम होती है, वो 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 द 12 प्लस 2 2 से कैंसिल तो 3 बच गया। इनको जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया सम। अब बारी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स की प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ये है 6 रूट और दूसरा है 3/2। आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग हो रही है 2 और 6 की, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ भी बच गया 3, 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आ गई 9। सम भी पता चल गया, प्रोडक्ट भी पता चल गई। अब इक्वेशन पे आते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऐसे हम फाइंड करते हैं, माइनस के एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट करते हैं, सम की जगह पर आएगा 15/2 और प्रोडक्ट की जगह पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब 2 को ख़त्म करने के लिए मैं सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। हर एक 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस। जब ये सारी वैल्यू 15/2 जो है, अच्छा साथ में x था ना तो वो भी आएगा, ये सारी वैल्यू जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा तो क्या बचा 15, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 15x प्लस 9 भी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे हम। ये है आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि आपने इन इक्वेशंस के रूट्स की नेचर बतानी है। तो आपको पता है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम बेसिकली इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क भी कहते हैं हम, और वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या रूट्स हैं। तो पहले ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे हम डिफाइन कर दें। ए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15, बी है एक्स का कोएफिशिएंट 11 और सी है कांस्टेंट वो है 2। अब इसमें लिख देते हैं, तो बी की जगह पर आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर आ जाएगा 15 और सी की जगह पर आ जाएगा 2।
11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 जो है 1 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे ये एक कंप्लीट स्क्वायर भी है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये 0 से बड़ा भी है, तो 0 से बड़ा भी है और कंप्लीट स्क्वायर भी है। जब भी इस तरह के आपके पास डिस्क आता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो एक तो रैशनल होते हैं और दूसरा क्या होता है, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स हमारे रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि ये हमने पहला क्वेश्चन कैसे किया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसी को भी उसको यहीं पर ही कर देते हैं। तो पार्ट 2 है इसका। सबसे पहले यहाँ पर भी एबीसी की वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं। ए होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वहाँ पे 1 है। बी है एक्स का कोएफिशिएंट, वहाँ पे -1 है। और सी है कांस्टेंट, वो भी -1 आ गया। डिस्क लिखते हैं जी। डिस्क के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4 ए और सी। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। बी की जगह पर -1 का स्क्वायर है, -4 एज इट इज, ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर -1 है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तीनों मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4 और 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब ग्रेटर देन 0 होते हैं तब रूट्स आपके होते हैं अनइक्वल ही हैं, लेकिन साथ में इर्रेशनल हो जाते हैं। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि हमारे रूट्स इर्रेशनल हैं और अनइक्वल है। क्लियर? उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं इसके ये दोनों पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मूव करते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी v के साथ किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जो वो गेन कर सकती है, कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ फार्मूला। आप इस फार्मूले की मदद से वो हाइट फाइंड कर सकते हैं। रीअरेंज दी फार्मूला टू मेक वी दी सब्जेक्ट, आपने इस फार्मूले को रीअरेंज करना है और इसमें ये जो वी है ना इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले तो फार्मूला हम लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। अब हमने चूंकि v को सब्जेक्ट बनाना है, जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे बाकी उधर रखते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा फ्लिप करके लिखता हूँ, वी स्क्वायर ओवर 2g इधर आ गया और h को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चूंकि v सब्जेक्ट बनाना है तो v यहीं रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज उधर जाएंगी। तो ये 2 और g यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और g। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हो गया, इसे थोड़ा तरतीब से लिख लें, पहले 2 लिख लें फिर h और देन g लिख लें। अब स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट ही लेते हैं। तो 2hg, इसके ऊपर भी अंडर रूट और इसके ऊपर भी अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो 0 बचा v, और यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट के नीचे 2h और g। चूँकि किसी का भी अंडर रूट कैंसिल नहीं हो रहा तो एज इट इज रहेगा। अब देखें यहाँ पर v आपका लेफ्ट साइड पर है, सिंगल है, अकेला है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ है। तो अब v यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर हमने लिख दिया। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मूव करते हैं 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है कि इफ द इक्वेशन, अगर ये वाली जो इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो आपने इस इक्वेशन में से जो के है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं ए बी और सी की वैल्यूज बता देता हूँ क्योंकि ये आगे यूज होनी है, तो ये काम अभी कर लें। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, अब एक्स के आगे ये सारी वैल्यू है तो ये सारी बी में आ जाएगी। तो 2 ब्रैकेट 1 प्लस के हो गया। और सी हमारे पास होता है जिसके साथ एक्स ना हो और वो के स्क्वायर है, तो सी इज इक्वल टू के स्क्वायर आ गया। अब जैसा कि उन्होंने हमें खुद बताया हुआ है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो जो डिस्क है या जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यूज पुट करते हैं। बी की जगह पर आ जाएगा ये, बी की जगह पर आएगा 2 इंटू 1 प्लस के का ऊपर स्केयर आ गया, ये बी की वैल्यू, और सारी बी की वैल्यू को मैंने ले लिया स्केयर -4। ए की जगह पर आएगा 1 और सी की जगह पर आएगा के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब स्केयर ओपन करते हैं, देखिए 2 का स्केयर हो जाएगा 4। अब इस पूरी वैल्यू का जो स्केयर है वो होल स्केयर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला ए स्केयर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर। तो ये भी अभी सेम वही है, ए प्लस बी का, ये स्केयर दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। तो 2 का तो कर लिया ना ओपन, अब इसकी बारी है। तो ए प्लस बी का क्या बन गया, होल स्केयर, तो इसके मुताबिक ओपन करेंगे, ये बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के 2ab। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए स्केयर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्केयर आ गया, प्लस बी की जगह के है तो के का स्केयर आ गया, और प्लस 2ab प्लस 2, ए की जगह पर आ गया 1 और बी की जगह पर आ गया के, ठीक है, प्लस 2ab आ गया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1 दा 4 और साथ में आ गया के स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 इंटू 1 का स्केयर 1, के का स्केयर के स्केयर, और ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2k बन जाएगा, -4k स्केयर इज इक्वल टू 0। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, प्लस 4k से मल्टीप्लाई होकर 4k स्केयर हो गया, प्लस 4 टू द 8k हो गया, माइनस 4k स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस में है और एक माइनस में है तो इनकी कटिंग होगी, प्लस माइनस कट के यहाँ से बच गया 4 और यहाँ से बच गया प्लस 8k। अब चूंकि k फाइंड करना है तो वो वैल्यू यहीं पे रहेगी, बाकी उधर ले जाएंगे, प्लस 4 उधर जाके माइनस का 4 हो गया, 8 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया, तो -4 डिवाइडेड बाय 8, इनकी भी कटिंग हो जाएगी, 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, और k इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं जी, k की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और k की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। उम्मीद है कि आप सारे के सारे सवाल समझे होंगे, ये आपका आखिरी सवाल था रिव्यू एक्सरसाइज का। इसके अलावा सब कुछ अपलोडेड है, पुरानी सारी, मतलब इससे पीछे वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी अपलोडेड है, सब देखें आप, इंशाल्लाह समझ आएगी। कहीं पे इशू आए तो कमेंट करें, समझ आए तब भी कमेंट करके बताया करें, वीडियो लाइक करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली सारी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।